सासाराम के मुफस्सिल थाना के मुरादाबाद के पास स्थित नहर से भारी मात्रा में नोट मिलने की सूचना मिली है। लोगों को जैसे ही पता चला कि मुरादाबाद के नहर में भारी संख्या में कैश फेंका हुआ है तो लूट मच गई। आसपास के लोग पानी में उतरकर नोटों का बंडल लेकर भागने लगे। ज्यादातर नोट 10 और 100 के बताए जा रहे थे। लोगों का नोट लूटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। 3-4 बड़ा पैसा लाकर बिक दिया है, तो उसके बाद में हम लोग सोचे कि नकली पैसा है, तो अगल बगल रहने वाला हेला है तो सब असली पैसा है और सब लोग लूट रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये कैश कहां से आया? ये नोट असली हैं या फिर नकली, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस घटना की काफी चर्चा हो रही है। पुलिस का कहना है कि ये अफवाह भी हो सकता है, लेकिन जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दानापुर के बेटा थाने में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे साले पूर्व सांसद सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेणु और उनके बेटे समेत 7 लोगों पर रंगदारी, दबंगई और जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज हुआ है। इन सभी पर जमीन रजिस्ट्री कराकर पैसे नहीं देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बेटा थाने में केस दर्ज हुआ। पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव की पत्नी से जमीन बेचे थे। कितना जमीन? जमीन था 7 कट्ठा सर। कितना राशि मिली? 96 लाख रुपए में जमीन बेचे थे सर। जमीन बेचने के बाद दूसरे दिन हमें घर बुलाए और घर बुलाने के बाद माँ और भाई को बंधक बनाकर 60,50,000 रुपये हमसे मंगवा लिए। बताया जा रहा है कि बेला गांव में 7 कट्ठा जमीन 96 लाख में पूर्व सांसद सुभाष यादव ने अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद उस जमीन को लौटाने की बात करते हुए उनके माता पिता को उठाकर अपने घर ले गए और उनके बेटे से 60 लाख वापस ले लिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड स्थित बैरबन्ना निवासी 4 युवक की नेपाल में हुए लैंडस्लाइड में मौत हो गई। हादसा नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र इलम में सूर्योदय नगर पालिका 10 में हुआ। किशनगंज के तौसीब आलम, अजीमुद्दीन, मुजफ्फर आलम और अब्दुल आलम के रूप में हुई है। सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। इन सभी की मौत जमीन को समतल करने के दौरान मिट्टी के टिले में दबने के कारण हुई। ये मौत विदेश में हुई है और हमारी जो आपदा से बात हुई है, ये मुख्यमंत्री राहत कोष से इसका पैसा मिलेगा। घटना की सूचना के बाद युवकों के गांव में चीख पुकार मच गई। नेपाल में किशनगंज के जिन 4 युवकों की मौत हुई है, उनके परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद मिलेगी। सीओ ने गांव जाकर पीड़ित परिवार के परिजनों से बात की। गांव के 4 लोगों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। नवादा में बारात के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। रजौली थाना क्षेत्र के उस्मान गांव की ये घटना है। बताया जाता है कि उस्मान गांव निवासी बैजनाथ यादव के पुत्र अरविंद यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के ही लाल मुनि यादव के घर में बारात आई हुई थी। बारात हिसुआ के धनवा गांव से आई थी। वहीं बारात में नाचने पर विवाद शुरू हुआ, जिसमें अरविंद यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। धनवा गांव से बारात यहाँ पर आया हुआ था। बारात में 2 पक्ष में झगड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को डेथ हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर रजौली एसडीपीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद मृतक के घर में मातम छा गया है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। ये मुजफ्फरपुर के सदर इलाके की तस्वीर है। अहले सुबह जब लोगों की आंख खुली तो एक्सीडेंट के इस नजारे ने सबको हैरान कर दिया। मिट्टी लदा एक ट्रैक्टर घर में जा घुसा था। शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे का इम्पैक्ट ये इशारा कर रहा है कि ट्रैक्टर का चालक तेज गति में रहा होगा और इसी गति की वजह से मिट्टी लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे इस घर में जा घुसा। ट्रैक्टर एक मकान में घुस गया है। पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और बुक स्टॉल था, ये दुकान था, लेकिन हताहत किसी का न होने की खबर है। कोई किसी को कुछ नहीं हुआ है।
कल्पना कीजिए कि अहले सुबह जब इस घर के लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे तो अचानक हुए इस हादसे ने उन्हें किस कदर झकझोर कर रख दिया होगा। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आश्चर्य और आक्रोश दिखा, जिसके बाद सदर थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची। अनियंत्रित होकर घर में घुसा ये ट्रैक्टर किसका है, इसका ड्राइवर कौन है, फिलहाल इसका पता नहीं चला है, लेकिन जाँच शुरू हो गई है। मधेपुरा के पूर्व बाईपास में स्थित बजाज ऑटो शोरूम में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शातिर चोर पिछले गेट का ताला तोड़कर शोरूम के भीतर घुसे और करीब 10 लाख से अधिक के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना पाकर सदर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में आप चोरों के मचाए हुए उत्पाद से शोरूम की हालत देख सकते हैं। अप्रॉक्स हमको लगता है यहाँ जो कैश है सारा कैश ले लिया है, टीवी, ये जितना भी कंप्यूटर का डेस्कटॉप पर है वो सब उठा लिया। जो भी गाड़ी में लगी हुई बैटरी के स्पेयर पार्ट्स और में जो भी सामान बैटरी से छोटा मोटा सामान से उठा के ले गए। शोरूम मालिक ने बताया कि चोर दुकान में रखे कैश समेत सीसीटीवी का डीवीआर, करीब 6 डेस्कटॉप, लैपटॉप और ऑटो से दर्जनों बैटरी समेत कई कीमती सामान ले गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन ये नुकसान 8 से 10 लाख के करीब होगा। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। चोरों की कोई कैटेगरी नहीं होती, उनकी तो बस करतूत होती है। मंदिर की टूटी हुई ये दान पेटी उसी करतूत की बानगी है। चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। मामला गिरिडीह के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप की है, जहां चोरों ने मंदिर में रखे दान पेटी को तोड़कर उसमें से दान की राशि चुरा ली। चोरी का पता तब चला जब मंदिर के पुजारी सुबह मंदिर का ताला खोलने पहुंचे थे। वारदात की सूचना पाकर पूजा समिति के सदस्य भी मंदिर पहुंचे और प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की। प्रशासन से मांग करते हैं कि थोड़ा सा सीसी कैमरा रात्रि व्यवस्था रखें, पेट्रोलिंग वगैरह का, ऐसा भविष्य में न हो। आपको बता दें कि गिरिडीह के शहरी इलाकों में पिछले 2 महीनों से लगातार मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस वारदात की बात करें तो चोरी की जानकारी नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। मंदिर के प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। उम्मीद है कि उसका फुटेज चोरों को दबोचने में मददगार होगा। जालो देवी फूट फूट कर रोती हैं। पति पंजाब से पाई पाई जोड़कर रुपए लाया था। उसके बाद मकई बेचकर 2 लाख रुपए जमा किए थे ताकि घर बना सके, लेकिन रुपए के साथ सपने भी खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने करीब 30 घरों को अपनी जद में ले लिया। पूर्णिया के टीकापट्टी थाना के छर्रापट्टी गाँव में आग ने बड़ी तबाही मचा दी। कितना घर जला है इसमें? 20 परिवार का घर जल गया है, मतलब लाखों रुपए की क्षति हुई है। परिवार को 2 लाख रुपया था इसमें। अच्छा अच्छा। मकई बेच के रखा था, ये आग इतनी भीषण थी कि इसकी जद में जो कुछ भी आया वो जलकर खाक हो गया। पीड़ित रो रो कर बेहाल है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, जबकि अंचल के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत का आश्वासन दिया है। झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती इलाके जमशेदपुर के लुगहारा गांव के पास जंगली हाथी डटे हुए हैं। यहां पिछले 4 साल से हाथियों ने बंगाल के बाकड़ा और झारखंड के लुगहार गांव में अपना बसेरा बना लिया है। दिन हो या रात, हाथियों की लगातार हो रही चहलकदमी और उनकी आवाज से लोग सहमे हुए हैं। लोग अपनी खेती बाड़ी और काम धंधा छोड़कर हर वक्त हाथियों की निगरानी में ही जुटे रहते हैं। हाथी तो परेशान करता है, 5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन परेशान अभी ज्यादा हो रहा है। 70 से 80 हाथी यहाँ बहुत अड्डा क्या है। इस इलाके में झारखंड के कई गांव के साथ ही बंगाल के भी कई गांव हाथियों के झुंड के आतंक से परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी लुगाहारा और बाकड़ा गांव के लोगों को हो रही है। वन विभाग की टीम हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है, लेकिन क्यूआरटी में सदस्यों की संख्या काफी कम होने से हाथियों को घने जंगल में खदेड़ा नहीं जा सका है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बड़की सरिया में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेत में लगी सब्जियों और अल्बेस्टर के घर को भी नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, घर में रखे बर्तन और खाने पीने के सामान को भी बर्बाद कर दिया। बताया गया कि देर रात को हाथी आए तो बाहर निकलने की हिम्मत किसी को नहीं हुई।
कुछ लोग जो झोपड़ी नुमा घर में रहते हैं वो किसी तरह अपनी जान बचाकर रात में ही शहर की ओर भाग निकले। और हाथी आया 11 बजे से अछुआसन से वहाँ से फड़ाका उड़का फोड़ के भगाया, तो इधर आ गया, हमको कान में धस दिया। 100 लोग हाथी था। 15 हाथियों के झुंड ने गांव में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर भारी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़कर गांव से बाहर किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ है। सरकार से उचित मुआवजे की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। सीवान के महाराजागंज के रहने वाले अंगद जी महाराज आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी चर्चा आजकल सीवान ही नहीं बल्कि बिहार सहित अन्य राज्यों में भी हो रही है। दरअसल ये अपनी दांत से 6 चक्के वाले 7 टन के एक ट्रक को 100 मीटर तक खींच सकते हैं। जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा वे आश्चर्यचकित हो गए और वे कौतूहल भरी नजरों से इस दृश्य को देखते रहे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 साल का एक पतला सा युवक इतने बड़े ट्रक सहित अन्य वाहनों को दांतों से कैसे खींच सकता है। अंगद जी महाराज बताते हैं कि 5 सालों से ये ट्रक और अन्य भारी वाहनों को खींचने का प्रयास करते आ रहे हैं। वे 6 चक्का वाले 7 टन के ट्रक को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका सपना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो। गोपालगंज में अपनी बीमार बेटी का इलाज कराने के लिए घर से ससुराल जाने के लिए निकला होटल दुकानदार लापता हो गया। घटना 3 मई की है। लापता होटल दुकानदार कुचायकोट थाना क्षेत्र के हेमबरदाहा निवासी स्वर्गीय शंभू शाह का पुत्र कंचन कुमार शाह बताया गया है। जात रहे ससुरारी उसके बाद न पता बड़ा नहीं खन फिर मोहम्मदपुर थाना गाड़ी मिलल बड़ुमड़िया घाट। पुलिस ने लापता होटल दुकानदार की बाइक मोहम्मदपुर थाने क्षेत्र में गंडक नदी के डुमरिया पुल के पास लावारिस हालत में बरामद की है, लेकिन अब तक होटल दुकानदार का कोई अता पता नहीं चला है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस अधिकारियों से सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस की टीम भी लापता दुकानदार की खोजबीन कर रही है। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले बासमती गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कई साल पुराने होने की वजह से जर्जर और बदहाल हो चुका है। ज्यादा पुराना भवन होने की वजह से दीवार और छत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने लगता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30 से अधिक है। इस मामले पर कई बार पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बरसात में जब पानी आता है तभी ऊपर से सारी चीज अपने आप भरने लग जाता है। 4-5 सालों से ये बन भी नहीं रहा है। इसका रिपोर्ट भी किया गया है, आंगनबाड़ी मैडम जी किए थे, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में हादसे का डर बना रहता है। भवन इस कदर जर्जर है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। नौनिहाल बच्चों के पालकों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जर्जर भवन को डिसमेंटल कर नया आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं। वैशाली में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक और तस्वीर सामने आई है। मामला बलुकराम में स्थापित बुनियादी विद्यालय का है। पिछले 10 सालों में ये स्कूल पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। आलम यह है कि विद्यालय के सभी कमरे धाराशायी हो चुके हैं, लिहाजा बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बरामदा भी ऐसा कि कब टूटकर नीचे गिर जाए कहना मुश्किल है। परिस्थितियाँ तो बहुत विकट है। यहाँ पे पढ़ाने के लिए कमरे नहीं है, ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, एक भी ब्लैक बोर्ड नहीं है। हमें हमेशा बच्चों की कॉपी पे ही पढ़ाना पड़ता है। अब रूम की व्यवस्था है नहीं, इसलिए बरामदे में ही कक्षा 1 से 5वीं तक क्लास लगा। स्कूल की ये हालत होने के बावजूद भी हर दिन अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चे और शिक्षक स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे में प्रशासन और शिक्षा विभाग के रवैये पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट तो हर साल पेश होता है, लेकिन इसकी वास्तविकता को दर्शाती तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं।
लगातार हो रहे मौसम में बदलाव को लेकर लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। गोपालगंज के सदर अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ओपीडी में सुबह से ही डॉक्टर से दिखाने के लिए मरीजों की लंबी कतार लग रही है। वहीं पिछले कई दिनों से एलर्जी की दवा अस्पताल में खत्म हो गई है। डॉक्टर 4 दवाइयाँ लिख रहे हैं तो मरीजों को 2 दवा ही मिल रही है। कितनी दवाएं आपको मिली? 2 गो मिलल बा। कितना लिखा था डॉक्टर? कितना लिखा? 4 गो लिख ले बने। 2 ही दवा मिला? हाँ, तो 2 गो बाहरी से कहतन ले के। क्या कहा जा रहा है? कहतन जे यहाँ 2 गो मिली, 2 गो बाहर रहना पड़ेगा। हाँ। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने खत्म हुई दवाओं की सूची विभाग को भेजकर डिमांड करने की बात कही है, लेकिन अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दूसरे जगहों से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। साहिबगंज में राजमहल प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेगमपुरा की है। यहाँ पर बच्चे सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई वरीय पदाधिकारी अब तक इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। स्कूल परिसर में 2-2 चापाकल हैं और दोनों चापाकल सालों से खराब पड़े हैं। नतीजन स्कूल से 500 मीटर दूर दूसरे गाँव में जाकर बच्चे पानी पीने को मजबूर हैं। क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर वही चापाकल, दोनों चापाकल है तो दोनों चापाकल खराब रहता है हर समय। पानी का दिक्कत है यहाँ। पानी के अभाव में स्कूल में मिड डे मील बनाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभाग की अनदेखी के कारण स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसकी जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हजारीबाग में चुरचू प्रखंड के करीब 60 गांव बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 33 केवी के पावर हाउस गोदवार गांव में बनकर तैयार है, लेकिन अब तक इन गांवों को बिजली नहीं मिल पाई है। दूसरे फीडर से लोगों को थोड़ी बहुत बिजली मिल जाती है, लेकिन बिजली की निर्बाध आपूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने दूसरे फीडर का सहारा लेकर गांव में बिजली लाने का प्रयास तो किया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इन ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज तक बिजली पूर्ण रूप से यहाँ पर जला नहीं और 60-70 गांव इलाका यहाँ है जो बिजली के अभाव से खेती गृहस्थी करने में काफी किसानों को कठिनाई होती है। फीडर तैयार होने के बाद भी वन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल सका है, जिससे पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है। लोगों ने इसे लेकर सरकार पर नाराजगी जताई है, साथ ही जल्द ही बिजली सप्लाई की बहाली की मांग की है। रामगढ़ के दुलमी में मंडा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शिव भक्तों ने दहकते अंगारों पर चलकर अपनी शिव भक्ति का परिचय दिया। मंडा पूजा के दौरान शिव भक्तों ने बनस झूला, लोटन सेवा, फूल कुंदी और दूसरे विधि विधान को संपन्न किया। इस अवसर पर बंगाल से आए कलाकारों ने आकर्षक नृत्य पेश कर लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर मौजूद रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी ने मंडा पूजा को सदियों से चली आ रही परंपरा बताया। साथ ही सभ्यता, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों पर गर्व जताया। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी ने कहा कि मंडा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम सभी को अपने सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक मूल्यों पर गर्व है। बता दें कि मंडा पर्व की एक विशेषता ये भी है कि इसमें सभी जाति समुदायों की भागीदारी रहती है। झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा सीमावर्ती बंगाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सिमडेगा में मांदर की थाप पर विधायक ने लोगों को खूब नचाया। मौका था एक धार्मिक कार्यक्रम का। किनकेल पारस में आयोजित वार्षिक बाइबल क्लास के समापन कार्यक्रम में विधायक भूषण बाड़ा ने अच्छा जीवन जीने के लिए जीवन में पापों को स्थान नहीं देने का आह्वान किया और फिर विधायक ने मांदर बजाया। विधायक के मांदर बजाते ही लोग झूम उठे। महिलाओं के साथ साथ मौके पर मौजूद सभी लोग मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। तस्वीरों में देखिए, गले में मांदर टांगे ये विधायक भूषण बाड़ा हैं। जैसे ही विधायक ने मांदर बजाना शुरू किया तो लोग अपने आप को रोक नहीं सके।
विधायक को मांदर बजाता देख वहां पर मौजूद महिलाओं के पांव भी थिरकने लगे। देखते ही देखते महिलाओं का हुजूम अखाड़े की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही देर में पूरा अखाड़ा खचाखच भर गया। विधायक ने अपने मांदर की थाप पर महिलाओं को घंटों झूमने पर मजबूर कर दिया।